अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टार्ट करने से पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की है एक्स, जिसके दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं ए और बी, इंटीजर टाइप के, और डिफरेंट मेंबर फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम इन प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो मोस्टली जब भी कोई क्लास क्रिएट की जाती है तो उसमें डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा जाता है और उन प्राइवेट मेंबर्स को देन मेंबर फंक्शंस के थ्रू एक्सेस या मॉडिफाई किया जाता है। लेट्स सपोज मैं एक ऐसा ग्लोबल फंक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि इस एक्स ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले और उनकी वैल्यूज़ को सेट करे। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन राइट किया डू समथिंग जो कि एक्स ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले रहा है और उस ऑब्जेक्ट की ए और बी वैल्यू को स्पेसिफिक वैल्यूज़ असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट होगा। उसकी रीज़न यह है कि डू समथिंग जो फंक्शन है ये एक्स क्लास का पार्ट नहीं है, इसको अलग से डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पे हम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक क्लास के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके और उनके ऊपर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सके, तो लाजमी है कि हम उस फंक्शन को एज अ फ्रेंड फंक्शन डिफ़ाइन करें। लेट्स सपोज जैसे अभी हम देख रहे थे कि हम डू समथिंग फंक्शन के अंदर एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स क्लास के अंदर उस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफ़ाइन करेंगे और उस डेफिनेशन में हम फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स क्लास के अंदर डू समथिंग फंक्शन को एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो अब ये डू समथिंग फंक्शन फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है और ये एक्स क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप तो क्लास डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। मींस फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन क्लास डेफिनेशन के अंदर होती है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन उस क्लास का मेंबर फंक्शन कंसीडर नहीं होता। फ्रेंड फंक्शन को डिफ़ाइन हम किसी भी प्लेस पे कर सकते हैं। मींस प्रोग्राम में किसी भी जगह पे हम फ्रेंड फंक्शन को प्लेस कर सकते हैं और उसको डिफ़ाइन अलग से कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस स्पेसिफायर डोंट अफेक्ट फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस। मींस जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं जैसे पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वगैरह हैं, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर फ्रेंड फंक्शन को या फ्रेंड क्लासेस को अफेक्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की एग्जांपल बताई है कि हमने एक्स क्लास के अंदर दो फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। एक डू समथिंग का फंक्शन जिसे प्राइवेट स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया गया है और सेकंड डू एनीथिंग फंक्शन जिसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर किया गया। तो इस दोनों सिचुएशन में एक्सेस स्पेसिफायर का इन फ्रेंड फंक्शन पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ये फ्रेंड फंक्शन एक्स क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ नोट करने के लिए ये है कि फ्रेंड कीवर्ड जो है वो डिक्लेरेशन के वक्त तो यूज़ होता है। फंक्शन की डिक्लेरेशन में फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ होता है, लेकिन डेफिनेशन में फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ नहीं किया जाता। अगर हम फ्रेंड का कीवर्ड फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर जनरेट होगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमने डू समथिंग फंक्शन की डेफिनेशन में फ्रेंड का कीवर्ड लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर जनरेट होगा। नेक्स्ट इज़ फ्रेंड क्लासेस। तो जिस तरह से हम फ्रेंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं, सिमिलरली हम फ्रेंड क्लासेस भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लास एक्स की डेफिनेशन के अंदर एक न्यू स्टेटमेंट राइट की है फ्रेंड क्लास वाई। तो बेसिकली यहाँ पे हम वाई को एक्स क्लास की फ्रेंड क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं। इस सिचुएशन में वाई क्लास के मेंबर फंक्शन एक्स क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रेंड क्लास की एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमने पहले एक एक्स क्लास क्रिएट की है जिसमें डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन करने से पहले हमने एक स्टेटमेंट राइट की है फ्रेंड क्लास वाई। तो बेसिकली हम यहाँ पे वाई क्लास को एक्स क्लास का फ्रेंड क्रिएट कर रहे हैं या डिफ़ाइन कर रहे हैं।
और वाई क्लास की डेफिनेशन के अंदर हमने दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स वाई वेरिएबल 1 और वाई वेरिएबल 2 डिफाइन किया है, और एक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्स यहाँ पे डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया है। इसके अलावा हमने एक वाई क्लास के अंदर सेट एक्स का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो कि बेसिकली एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के एक्स वेरिएबल 1 को 1 वैल्यू असाइन कर रहा है। तो इस फंक्शन में बेसिकली हमारे पास कोई एरर जनरेट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने y क्लास को x क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर किया है और y क्लास x क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। और मेन फंक्शन के अंदर हमने y क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट y, और इस ऑब्जेक्ट y के थ्रू हम सेट एक्स फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर जनरेट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने y क्लास को x क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर किया है और y क्लास x क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की एरेज क्रिएट करते हैं, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट की भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी एक्सप्लिसिट इनिशियलाइज़र या कोई इनिशियलाइज वैल्यू डिफ़ाइन या सप्लाई ना करें। इसके अलावा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ होता है। तो लाजमी है कि अगर हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्लासेस के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करें। तो जैसे यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल बताई है जिसमें हमने पहले एक क्लास क्रिएट की है टेस्ट, और इंट मेन के अंदर हम टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एक एरे क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट जो कि बेसिकली क्लास का नेम है, उसके बाद लिखा एरे जो कि एरे का नेम है, और ब्रैकेट के अंदर हम साइज़ ऑफ एरे मेंशन करते हैं। तो बेसिकली इस एरे के दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, और ये एरे टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगी या होल्ड करेगी। सेकेंड एग्जांपल में हमने टेस्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन किया है। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, मींस कि ये कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर एज अ इनपुट नहीं ले रहा। अब अगर हम इंट मेन के अंदर इस तरह से एरे क्रिएट करते हैं टेस्ट एरे और साइज़ क्या है 2, तो यहाँ पे भी कोई एरर जनरेट नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करें। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इसी टेस्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टेस्ट इंट आई। तो अब अगर हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं टेस्ट एरे 2, तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो ज़रूरी है कि हम फिर एरे डिक्लेरेशन नहीं करें, बल्कि हम एरे की इनिशियलाइज़ करें। मींस डिक्लेरेशन के वक्त ही हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी एरे को असाइन करें। तो हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं टेस्ट क्लास के, एक टेस्ट ए और उसको हमने वैल्यू पास किया 1। बेसिकली ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो लाजमी है कि हम डिक्लेरेशन के वक्त कोई इनिशियल वैल्यू भी सप्लाई करें। तो यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसमें ए को 1 वैल्यू पास की है और बी ऑब्जेक्ट को 2 इनिशियल वैल्यू पास की है। और अब अगर हम एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे टेस्ट एरे 2 इक्वल टू ए बी। तो बेसिकली यहाँ पे एरे 2 या जो ऑब्जेक्ट एरे है उसको ए और बी वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट की एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।